Hi guys, today we are going to discuss प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। जैसा कि आप जानते हैं कि जो प्रॉपर्टीज होती है किसी भी फ्लूइड्स की वो बहुत सारी होती है, बट फ्रॉम द सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू देर आर कुछ मीन्स यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज हैं जो कि आपके सामने मेंशन है। जैसे कि प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट आपकी है घनत्व। घनत्व को मीन्स यहाँ पर बोलते हैं डेंसिटी। घनत्व का मीन्स डेंसिटी। सेकंड है भार घनत्व। भार घनत्व का मीन्स होता है यहाँ पर वेट डेंसिटी। एंड थर्ड प्रॉपर्टी हमारी है आपेक्षिक घनत्व मीन्स स्पेसिफिक डेंसिटी। ओके। फोर्थ है आपेक्षिक आयतन मीन्स स्पेसिफिक वॉल्यूम। और फिफ्थ जो प्रॉपर्टी है वो आपकी है श्यानता मीन्स विस्कोसिटी। ओके। सिक्स प्रॉपर्टी क्या फ्लूइड की है पृष्ठ तनाव मीन्स सरफेस टेंशन। एंड सेवेंथ जो प्रॉपर्टी है फ्लूइड की वो है दाब एवं वाष्प दाब मीन्स प्रेशर एंड वेपर प्रेशर। एंड एट प्रॉपर्टी है संपीड़ितता जिसको कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी। ओके। नाइन प्रॉपर्टी क्या है ससंजन मीन्स कोहेजन। असंजन मीन्स एडिएशन। एंड जो 11th प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड है वो है केशिका क्रिया मीन्स कैपिलरी एक्शन। एंड एवं केशिकत्व मीन्स कैपिलरिटी इसको बोलते हैं। ओके। और ये 12th प्रॉपर्टी वो क्या है श्यानता पर श्यानता पर दाब का प्रभाव मीन्स इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन विस्कोसिटी। एंड श्यानता पर तापमान का प्रभाव इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन विस्कोसिटी। ये कुछ प्रॉपर्टी है फ्लूइड्स की जो कि हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। नाउ राइट डाउन हेडिंग नंबर फर्स्ट घनत्व। हेडिंग नंबर फर्स्ट दिएगा घनत्व मीन्स डेंसिटी। डेंसिटी को मास डेंसिटी डेंसिटी को मास डेंसिटी या इसको स्पेसिफिक मास भी कहते हैं। स्पेसिफिक मास भी कहते हैं। डेंसिटी को और क्या कहते हैं यहाँ पर है मास डेंसिटी या स्पेसिफिक मास भी कहते हैं। किसको डेंसिटी को मीन्स घनत्व को। ये भी आप कहेंगे मास डेंसिटी या स्पेसिफिक मास के नाम से इसे जानते हैं। राइट किसकी बात हो रही है डेंसिटी की बात हो रही है। ओके। डेंसिटी क्या होती है डेंसिटी इज नथिंग इट इज अ रेशियो। ये क्या होता है आपका आप लिखेंगे यहाँ पर इट इज defined it is defined as the ratio it is defined as the ratio of the mass of the fluid ratio of the mass of the fluid। किसका मास है यहाँ पर किसी भी फ्लूइड का मास the ratio of the mass of the fluid to the volume of the fluid to the volume of the fluid। ये क्या होता है आपका डेंसिटी इज नथिंग इट इज अ रेशियो। ये क्या आपका रेशियो होता है किसका रेशियो होता है मास ऑफ द फ्लूइड और वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड का रेशियो होता है। ओके। इट इज डिनोटेड बाय इट इज डिनोटेड बाय आर रिप्रेजेंटेड बाय। डेंसिटी को किससे रो से रिप्रेजेंट करते हैं आर एच ओ मीन्स रो या इसको स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके। इट इज डिनोटेड बाय रो और स्मॉल डी। हिंदी में क्या कहेंगे कि किसी भी तरल का घनत्व उस तरल के द्रव्यमान और उसके आयतन के अनुपात को कहते हैं। ओके। किसी भी तरल का जो घनत्व है उस तरल का द्रव्यमान और उसके आयतन के अनुपात को कहते हैं। इसे किससे दर्शाते हैं रो से दर्शाते हैं या डी से दर्शाते हैं। ओके। जो डेंसिटी आपकी होती है डेंसिटी का स्टैंडर्ड क्या आएगा यहाँ से फार्मूला तो देखिएगा डेंसिटी का फार्मूला होता है डेंसिटी means rho is equal to mass of the fluid अपान में आ जाएगा क्या हो जाएगा यहाँ से ये वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड। ओके। मास का मीन्स m एंड वॉल्यूम का मीन्स v। तो यहाँ से डेंसिटी क्या आपकी आ गई रो इज इक्वल टू m अपान में v। रो इज इक्वल टू m अपान में v। ओके। मास किस में मेजर करते हैं
केजी में, एंड आई थिंक किसमें, मीटर क्यूब में। ओके, फिर लिखिएगा यूनिट, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, जो डेंसिटी है इसकी यूनिट हो जाएगी यहाँ पर केजी पर मीटर क्यूब, केजी पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट देखिएगा पॉइंट, नेक्स्ट देखिए फ्लूइड, स्टार बना के पॉइंट लिखिएगा। फ्लूइड मीन्स द्रवों, किसकी बात हो रही है यहाँ पर, द्रवों का घनत्व। जो फ्लूइड है इसकी डेंसिटी को क्या मानते हैं हमेशा, इसको हम लोग कांस्टेंट मानते हैं। ओके, और जो गैस होती है आपकी है, गैस की जो यहाँ पर क्या है डेंसिटी, गैस की डेंसिटी क्या होती है आपकी, टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर एंड प्रेशर यदि परिवर्तित हो रहे हैं, यदि क्या हो रहा है आपके, परिवर्तित हो रहे हैं, तो क्या होगा आपकी जो डेंसिटी है ये भी क्या हो जाएगी, परिवर्तित होती है। ओके, गैस की जो डेंसिटी होती है वो तापमान एंड दाब के परिवर्तन होने पर परिवर्तित हो जाती है। ओके, फिर देखते हैं यहाँ पर कि जो डेंसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रो से। अब ब्रैकेट में मैंने देखा यहाँ पर सफिक्स में H2O, इसका मीन्स हो गया यहाँ पर डेंसिटी ऑफ वाटर, और डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है, 1 ग्राम, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या आप कह सकते हैं यहाँ पर कितना, 1000 केजी पर मीटर क्यूब, 1000 केजी पर मीटर क्यूब। ये किसकी डेंसिटी होती है, ये हमारी होती है यहाँ पर है किसकी, पानी की। मीन्स पानी का जो यहाँ पर घनत्व होता है वो कितना होता है, 1000 केजी पर मीटर क्यूब होता है। सेकेंड पॉइंट देखिएगा, रो मीन्स डेंसिटी, सफिक्स में Hg, Hg का मीन्स मरकरी, Hg का मीन्स क्या होता है, मरकरी, Hg का मीन्स होता है मरकरी, मीन्स डेंसिटी ऑफ मरकरी जो होती है वो 13,600 केजी पर मीटर क्यूब होती है। ओके, कितनी होती है मरकरी की डेंसिटी, 13,600 केजी पर मीटर क्यूब, मीन्स 13,600 केजी पर मीटर क्यूब जो है वो मरकरी की डेंसिटी होती है। और ये क्या यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमेशा पानी की डेंसिटी को कितना 1000 मानेंगे और मरकरी की डेंसिटी को 13,600, तो ये क्या हो गया यहाँ से कांस्टेंट है। ये क्या है आपके, ये कैसे आपके यहाँ पर है, कांस्टेंट है, मीन्स आप हमेशा इसको ये मान सकते हैं। क्यों, क्योंकि फ्लूइड की डेंसिटी क्या होती है आपकी, कांस्टेंट मान सकते हैं, जबकि गैस की डेंसिटी क्या होती है कि प्रेशर और आपका टेम्परेचर के परिवर्तित होने पर परिवर्तित होती है। ओके, सेकंड हेडिंग दे दीजिएगा, हेडिंग नंबर सेकंड, भार घनत्व। हेडिंग नंबर सेकंड, भार घनत्व। भार घनत्व को बोलते हैं वेट डेंसिटी, वेट डेंसिटी। भार घनत्व को क्या कहते हैं, वेट डेंसिटी, या इसे और क्या बोलते हैं, इसे स्पेसिफिक वेट डेंसिटी को और क्या कहते हैं यहाँ पर है, वेट डेंसिटी को स्पेसिफिक डेंसिटी, स्पेसिफिक डेंसिटी भी कहते हैं, भी कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक, सॉरी स्पेसिफिक वेट, स्पेसिफिक वेट भी कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक वेट भी बोलते हैं। ओके, मीन्स आपेक्षिक भार, इसको क्या कहेंगे, इसे आपेक्षिक भार भी कहते हैं। किसको, वेट डेंसिटी को आप स्पेसिफिक वेट या अपेक्षिक भार भी कहते हैं। इसे स्मॉल w से प्रदर्शित करते हैं, इसे स्मॉल w से प्रदर्शित करते हैं।
ओके, किससे करते हैं इसको? स्मॉल डब्ल्यू से। और स्मॉल डब्ल्यू का मीन्स होता है वेट डेंसिटी। ओके, वेट डेंसिटी। ओके, क्या होता है ये भी रेशियो होता है। किसका रेशियो होता है? वेट ऑफ द फ्लूइड। क्या होता है ये? वेट ऑफ द फ्लूइड मीन्स पदार्थ का भार। हिंदी में इसको क्या कहेंगे? पदार्थ का भार। पदार्थ का भार। और अपान में आ जाएगा यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड। वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड। वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड मीन्स पदार्थ का आयतन। पदार्थ का आयतन। आप ये कह सकते हैं यहाँ पर है कि किसी भी पदार्थ के भार और उस पदार्थ के आयतन के अनुपात को भार घनत्व कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? भार घनत्व। और इसे स्मॉल डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं, या स्मॉल डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू अपान में वी। क्या गया यहाँ से? स्मॉल डब्ल्यू इज इक्वल टू कैपिटल डब्ल्यू अपान में वी। नोट करिए। ओके, स्मॉल डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू अपान में वी। जहां पर स्मॉल डब्ल्यू क्या है? जहां स्मॉल डब्ल्यू जहां स्मॉल डब्ल्यू क्या आपके पास है? आपेक्षिक भार। आपेक्षिक भार या भार घनत्व। या भार घनत्व मीन्स स्पेसिफिक वेट और वेट डेंसिटी। ओके, कैपिटल डब्ल्यू क्या आपके पास यहाँ पर आ गया? पदार्थ का भार। पदार्थ का भार। ये क्या आपके पास? पदार्थ का भार। एंड वी क्या है? पदार्थ का आयतन। पदार्थ का आयतन। ओके, आप कह सकते हैं यहाँ पर कि किसी भी पदार्थ के भार और उस पदार्थ के आयतन के अनुपात को क्या कहेंगे? स्पेसिफिक वेट या आपेक्षिक भार। इसको विशिष्ट भार भी कहते हैं। इसका एक और नाम होता है विशिष्ट भार। विशिष्ट भार। ओके, इसको आप विशिष्ट भार भी कहते हैं। ओके, स्मॉल डब्ल्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू अपान में वी। यू नो डब्ल्यू का मीन्स क्या है यहाँ पर? भार। भार क्या होता है? द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड ग्रेविटी मीन्स एम जी। पुट कर दिएगा स्मॉल डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी अपान में वी। ओके, एम अपान में वी अभी जस्ट आपने पढ़ा था यहाँ पर डेंसिटी। तो यहाँ से क्या आ गया आपका? रो इंटू जी। रो इंटू जी, यहाँ से नया स्टैंडर्ड आ गया। रो इंटू जी, जहां जी इज इक्वल टू ग्रेविटी। ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, एंड रो इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। स्टार बना के एक और पॉइंट लिखिएगा। किसकी बात हो रही है यहाँ पर? फॉर H2O। और डेंसिटी ऑफ H2O कितनी होती है? 1000। कितनी होती है? 1000 kg पर मीटर क्यूब। एंड जी की वैल्यू कितनी होती है? 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पुट कर दिएगा 1000 इंटू 9.8181। ओके, क्या आंसर आपका आ जाएगा यहाँ से? 9810। 9810। ओके, बात करता हूँ यहाँ पर यूनिट की। तो देखिए यूनिट क्या आती है? यूनिट कितनी आएगी यहाँ पर? यूनिट ऑफ द स्पेसिफिक वेट। जो यूनिट होती है क्या होगी? क्योंकि जो स्पेसिफिक वेट है मीन्स कि यहाँ पर डब्ल्यू क्या होता है आपका? डब्ल्यू होता है यहाँ पर भार बटे में आयतन। तो भार की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। आयतन की क्या होती है? मीटर क्यूब मीन्स न्यूटन पर मीटर क्यूब। न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो यहाँ से ये आपका आंसर आ गया न्यूटन पर मीटर क्यूब। सफिक्स में
H2O मीन्स यहाँ पर स्पेसिफिक वेट ऑफ द H2O इज 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब। हेडिंग नंबर थर्ड, हेडिंग नंबर थर्ड, आपेक्षिक घनत्व। आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक घनत्व को स्पेसिफिक डेंसिटी कहते हैं। आपेक्षिक घनत्व को स्पेसिफिक डेंसिटी बोलते हैं और इसी को विशिष्ट गुरुत्व भी बोलते हैं। विशिष्ट गुरुत्व भी कहते हैं इसी को। विशिष्ट गुरुत्व मीन्स स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कहते हैं। ओके, आपेक्षिक घनत्व मीन्स यहाँ पर बात हो रही स्पेसिफिक डेंसिटी की, तो इसे किसको यहाँ पर स्पेसिफिक डेंसिटी को एस से प्रदर्शित करते हैं, एस से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? एस से दर्शाते मीन्स इट इज डिनोटेड बाई आर रिप्रेजेंटेड बाई एस। ओके, फिर देखिएगा एस इज इक्वल टू, ये क्या होता है यहाँ पर? डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। ये क्या रेशियो होता है यहाँ पर? डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड अपॉन में डेंसिटी ऑफ द स्टैंडर्ड वाटर। डेंसिटी ऑफ द स्टैंडर्ड वाटर ओ आर, इसी को आप बोल सकते हैं यहाँ पर है डेंसिटी ऑफ द वाटर, डेंसिटी ऑफ द वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। जो वाटर हमारा 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है उसको आप स्टैंडर्ड वाटर कहेंगे। ओके, क्या कहेंगे इसको? स्टैंडर्ड वाटर। और डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड वाटर की जो होती है वो कितनी होती है? 1000 kg पर मीटर क्यूब, kg पर मीटर क्यूब होती है। ओके, तो यहाँ से क्या आपका आ जाएगा? स्पेसिफिक डेंसिटी ऑफ वाटर इज इक्वल टू कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी यहाँ से। क्यों? क्योंकि डेंसिटी ऑफ द वाटर कितनी होती है? 1000, और ये भी कितनी है आपके पास? 1000। 1000 से 1000 कैंसिल आउट, कितना आ गया आपके पास? यहाँ पर 1 आ गया। ओके, नोट करिए। स्टैंडर्ड फ्लूइड की बात हो रही तो स्टैंडर्ड फ्लूइड कितने होते हैं? 2 होते हैं। ओके, क्या बात हो रही है यहाँ पर है? क्योंकि यहाँ पर भी आपने देखा जस्ट यहाँ पर कि स्टैंडर्ड फ्लूइड, डेंसिटी ऑफ द स्टैंडर्ड फ्लूइड। तो स्टैंडर्ड जो फ्लूइड है वो कौन कौन से होते हैं? स्टैंडर्ड फ्लूइड में आपके 2 आते हैं। फर्स्ट हमारा होता है लिक्विड। क्या आपका होता है? ये लिक्विड। सेकेंड होता है गैस। लिक्विड में क्या आप टेक करेंगे यहाँ पर? वाटर। ओके, लिक्विड में क्या टेक करेंगे? वाटर। और गैस में यहाँ पर क्या देंगे? एयर। एयर क्या हमारा होता है यहाँ पर? एक स्टैंडर्ड फ्लूइड होता है। ओके, स्टैंडर्ड फ्लूइड में लिक्विड में वाटर होता है, गैस में क्या होता है आपका? एयर होती है। ओके, सेकेंड पॉइंट की स्टार बनाकर, फॉर गैस। किसकी बात हो रही है यहाँ पर? गैस की। तो जो यहाँ पर स्पेसिफिक डेंसिटी ऑफ द गैस होगी, स्पेसिफिक डेंसिटी ऑफ द गैस, क्या आपके पास आ जाएगा यहाँ पर? डेंसिटी ऑफ द गैस, डेंसिटी ऑफ द गैस अपॉन में डेंसिटी ऑफ द स्टैंडर्ड वाटर, डेंसिटी ऑफ द स्टैंडर्ड वाटर। ओके, फिर देखिएगा यदि आपको क्या फाइंड करना है यहाँ पर? डेंसिटी फाइंड करना है, डेंसिटी ऑफ द गैस। तो क्या करना होगा आपको? स्पेसिफिक डेंसिटी ऑफ द गैस को डेंसिटी ऑफ द स्टैंडर्ड वाटर से मल्टीप्लाई करा देंगे। ओके, क्या करेंगे यहाँ पर? डेंसिटी ऑफ द स्टैंडर्ड वाटर से मल्टीप्लाई, क्योंकि डिवाइड में यहाँ के क्या करेगा? ये मल्टीप्लाई। तो क्या आ गया यहाँ से? डेंसिटी ऑफ द गैस निकल कर आ जाएगा। ओके,